गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम यूआर स्पेशल के इस धारा 51 से 55 तक के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, नगर पालिका की साधारण बैठक कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए? प्रश्न पहला है कि नगर पालिका की साधारण बैठक कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 1 वर्ष। तो नगर पालिका की साधारण बैठक 60 दिन के भीतर होनी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? एक साल में नगर पालिका में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? अधिकतम तो उसके हिसाब से हो सकता है, बाकी कम से कम कितनी होना अनिवार्य है? ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। तो कम से कम नगर पालिका में 6 बैठकें होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की बैठकों से संबंधित उपबंध है। नगर पालिका की बैठकों से संबंधित उपबंध है। धारा कौन सी धारा के तहत है? धारा 81, धारा 71, धारा 61 या धारा 51? तो धारा 51 के तहत नगर पालिका की बैठकों के संबंधित उपबंध किसमें? धारा 51 में हैं। नगर पालिका की बैठकों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाने हेतु कम से कम कितने सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर बुलाई जाएगी? अर्थात नगर पालिका की विशेष बैठक, सामान्य बैठक के अलावा अगर कोई विशेष बैठक बुलानी है तो कम से कम कितने सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर वह बैठक बुलाई जाएगी? ए 1/3 सदस्य, बी 2/3 सदस्य, सी कुल सदस्य संख्या की आधी होनी चाहिए, या डी कोई भी बंद नहीं है। तो 2/3 सदस्य अगर अनुरोध करते हैं तो अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की विशेष बैठक अध्यक्ष द्वारा कितने दिनों के भीतर बुलाई जाएगी? ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 15 दिन। तो विशेष बैठक अध्यक्ष के द्वारा 7 दिन के भीतर बुलाई जाएगी। 7 दिन के भीतर मतलब अध्यक्ष बुला लेगा। अगला प्रश्न है, यह विनिर्दिष्ट समय में अध्यक्ष यदि विनिर्दिष्ट समय में अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में असफल होता है तो क्या होगा? यानी जो 7 दिन का टाइम पीरियड है उसमें अगर कोई विशेष बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष होता है वो असफल हो जाते हैं, अर्थात वो किसी कारणवश नहीं बुला पाता है, तो क्या होगा? ए सीएमओ द्वारा बैठक बुलाई जाएगी, बी सीएमओ 10 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, डी केवल ऐसा ही है, सी केवल ऐसा ही है, डी एवं बी दोनों। तो इसमें होगा सीएमओ द्वारा ही वो बैठक बुलाई जाएगी और उस कालावधि के बाद के 10 दिनों के भीतर सीएमओ द्वारा ये बैठक बुलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, सदस्यों के अधिकार व विशेष अधिकार से संबंधित है। मतलब कौन सी धारा सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार से संबंधित है? नगर पालिका के सदस्यों से संबंधित धारा 51, बी धारा 52, सी धारा 53, डी धारा 54। तो धारा 52 नगर पालिका के विशेष अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका सदस्यों के अधिकार व विशेषाधिकार हैं। नगर पालिका के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार हैं। ए समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने का, बी अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का, सी नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण करने का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। नगर पालिका के सदस्य हैं, उनका किसी वस्तु या किसी कार्य के प्रति ध्यान आकर्षित करने का भी उनका अधिकार है, अध्यक्ष को किसी संबंध में प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, और नगर पालिका के जो अभिलेख हैं उनका निरीक्षण करने का भी उनको अधिकार है। प्रश्न नंबर अगला 9 है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ए धारा 53, बी धारा 54, सी धारा 55, डी धारा 56। तो धारा 53 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण के पश्चात लाया जा सकता है।
जैसे अभी धारा 53 के तहत उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो लाया जा सकता है, परंतु यह कब लाया जा सकता है? जब पद ग्रहण के पश्चात ही लाया जाएगा। जिस दिन से पद ग्रहण किया है उस दिन से लगाकर उसकी तारीख तय की जाएगी। तो ये होगा 1 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर, सी है 1 वर्ष बाद, डी है 2 वर्ष बाद। तो जिस दिन से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण किया है उस दिन से लगाकर 2 वर्ष के बाद तक, उसका 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अर्थात उसके पहले कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार से संबंधित हैं। सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार से संबंधित है, ये तो पहला प्रश्न आ चुका है, धारा 52। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो उपचुनाव से निर्वाचित हुए हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमने पहले देखा उसमें तो वो थे जो निर्वाचित होकर आए हैं, आम चुनाव में निर्वाचित होकर आए, वो जो धारा 53 के तहत थे, उनका तो उनके जो अविश्वास प्रस्ताव का जो था वो 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है पद ग्रहण के। लेकिन जो किसी कारणवश कोई सीट रिक्त हो गई और वहाँ पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव से कोई प्रतिनिधि चुन के आया है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो ए 1 वर्ष बाद, बी उनकी आधी कालावधि के बाद, सी 2 वर्ष बाद, या डी उनकी 1/3 कालावधि बाद। तो ऐसे उपचुनाव से निर्वाचित हुए सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनकी आधी कालावधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद ही लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धारा 54 किससे संबंधित है? ए वार्ड समितियों के गठन से, बी वार्डों के गठन से, सी वार्ड विकास बोर्ड से, या डी उपरोक्त सभी। तो धारा 54 वार्ड समिति के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। ए 1 वार्ड से, बी 1 से अधिक वार्ड से, सी ए व बी दोनों, डी केवल बी। तो वार्ड समिति का गठन 1 वार्ड या 1 से अधिक वार्ड दोनों से किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ए होगा। अगर 1 वार्ड से होता है तो उस समिति का अध्यक्ष उस वार्ड का जो भी प्रतिनिधि या अध्यक्ष है वही होगा, और अगर 1 से अधिक वार्डों से अगर होता है तो फिर इसके लिए चुनाव होते हैं। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति के गठन से संबंधित सत्य कथन है। ए इसका गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या पर होने पर, मतलब वार्ड समिति का गठन कब होगा? यूँ इसका गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या होने पर होगा। बी समिति के सदस्य वार्ड के प्रतिनिधि होंगे। सी समिति में 5 मनोनीत सदस्य होंगे। डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला भी राइट है कि वार्ड समिति का गठन 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या होने पर एक वार्ड समिति का गठन भी किया जा सकता है, और उसके सदस्य वो वार्ड के जो प्रतिनिधि जो चुन के या निर्वाचित होकर आए हैं वही प्रतिनिधि उस समिति के सदस्य होंगे। समिति में 5 मनोनीत भी होंगे। हाँ, और समिति में 5 सदस्य को, मतलब 5 तक अधिकतम 5 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, अर्थात इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति में मनोनीत सदस्यों की आयु होनी चाहिए। जी, जैसे वार्ड समिति में निर्वाचित सदस्यों की आयु तो 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष जिसकी आयु है वो चुनाव लड़ सकता है नगर परिषद के, तो नगर निगम के। तो वार्ड समिति में जो मनोनीत सदस्य है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, जो वो मनोनीत हो रहे थे, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो मनोनीत सदस्यों की आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति में 5 अन्य सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? जैसे वार्ड समिति में जो 5 सदस्य भी मनोनीत हुए उनको मनोनीत करता कौन है? ए राज्य सरकार, बी नगरपालिका, सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, डी कलेक्टर। तो नगरपालिका ही उन 5 सदस्यों को नियुक्त करती है। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति के कार्य एवं कर्तव्यों का निर्धारित कौन करता है? जो वार्ड समिति बनी गठित हो गई है उसके कार्य एवं उसके कर्तव्यों का निर्धारण कौन करेगा? ए राज्य सरकार द्वारा, बी नगरपालिका, सी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, डी कलेक्टर। तो इसके कार्य एवं कर्तव्यों का निर्धारण भी नगरपालिका द्वारा ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति में गणपूर्ति अनिवार्य है। ए
अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, बी अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, सी अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, डी अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। तो वार्ड समिति में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य की गणपूर्ति होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के समितियों से संबंधित है। कौन सी धारा नगरपालिका की समितियों से संबंधित है? तो धारा ए धारा 54, बी धारा 55, सी धारा 58, डी धारा 61। तो धारा 55 है जो नगरपालिका की समितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगरपालिक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। यानी नगरपालिक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ए 5, बी 6, सी 8, डी 12। तो नगरपालिक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका की अन्य समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। जैसे नगरपालिका में एक तो समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है, वो अलग होती है, और नगरपालिका में अन्य समितियां जो भी होंगी उनमें सदस्यों की अधिकतम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 5, बी 7, सी 10, डी 15। तो अधिक से अधिक 10 सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है। ए 50 वार्ड के लिए एक समिति, मतलब 50 वार्ड पर एक समिति का गठन होगा। बी 51 से 75 वार्ड तक के लिए 2 समिति, सी 75 से अधिक वार्ड के लिए 3 समिति, और डी है 100 से अधिक वार्ड के लिए 8 समिति। तो इसका असत्य कथन होगा डी, क्योंकि 75 से अधिक वार्ड हो जाएंगे तो जितने भी होंगे उनके लिए 3 ही समितियां गठित होंगी। अर्थात 50 वार्ड हों तो वहाँ पर एक गठित होगी, 51 से 75 तक वार्ड हैं वहाँ पर 2 समितियां गठित होंगी, और 75 से एबव हैं तो फिर वहाँ पर 3 समितियां गठित होंगी। अगला प्रश्न है, अन्य समितियों के संबंध में सत्य कथन है। अन्य समितियों के संबंध में सत्य कथन है। नगर निगम 8, नगर परिषद में 6, नगर पालिका में 4, उपरोक्त सभी। तो इसका सत्य कथन पूछा तो उपरोक्त सभी होगा। नगर निगम में अन्य समितियां 8 हो सकती हैं, नगर परिषद में 6 और नगर पालिका में 4। अगला प्रश्न है, अन्य समितियों की संख्या में बढ़ोतरी किसके द्वारा की जा सकती है? अन्य समितियों की संख्या में बढ़ोतरी किसके द्वारा की जा सकती है? ए राज्य सरकार, बी नगर पालिका, सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, डी चुनाव आयोग। तो अन्य समितियों की संख्या में बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, नगर पालिका में समितियों का 90 दिन के भीतर गठन न होने पर गठन करेगी। अर्थात नगर पालिका में अगर 90 दिन के भीतर समितियों का गठन नहीं हुआ है तो समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? ए राज्य सरकार द्वारा, बी नगर पालिका द्वारा, सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, डी चुनाव आयोग द्वारा। अगर नगर पालिका 90 दिन के भीतर समितियों का गठन करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार के द्वारा समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।